हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो हमने अपने पिछले सेशन में समझा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो बनता है एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जो एक कंपनी फॉलो करती है अपने मैनेजमेंट में, जो एक मैनेजर या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉलो करते हैं एक गाइडलाइंस के रूप में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। और ये जो बनते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च करके, सर्वे करके बनते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस में कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब कि जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पर बनते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके बनते हैं। ओके, तो जो आपको जब स्टडी करते हो तो आपको पता है कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या है, ह्यूमन की टेंडेंसी क्या है, यानी हमारे वर्क फोर्स के मूड क्या है, वो कोई भी अगर हम एक्शन लेते हैं तो उसका क्या रिएक्शन देने वाले हैं। आपको थोड़ा सा उसके बारे में क्या होता है कि आपको एक आइडिया रहता है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है कि एक मैनेजर को एक यूजफुल इंसाइट देता है, यानी कि यूजफुल एक रियलिटी से उससे अवगत कराता है, या फिर कह सकते हैं उसको रियलिटी का एहसास कराता है कि क्या होने वाला है, जो भी हम एक्शन लेने वाले हैं उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। ओके, यानी कि अगर कोई प्रोसेस में डिप्लॉय करते हो कोई रूल या किसी तरह का आप मेथड आप डिप्लॉय करते हो, चेंजेस डिप्लॉय करते हो, तो उससे क्या रिएक्शन मिलने वाला है स्टाफ का, वो उसके बारे में आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देता है। एंड देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से अब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा कि आपके पास क्या एक मेथड है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेथड। आपको हर एक चीज का एक मेथड पता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क को कौन करेगा, कैसे करेगा, एडिक्वेट ट्रेनिंग आप उसको दे देते हो, जो भी रिसोर्सेज हैं कंपनी में उसको हैंडल कैसे करना है, यूज कैसे करना है ताकि वेस्टेज कम हो। तो ये सारी आपको मेथड आपको डिस्क्राइब्ड है, आप पहले से प्लान कर चुके हो, एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप उसको रिकॉर्ड कर चुके हो। आप उसी मेथड को फॉलो करोगे, आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे जो ग्राउंड लेवल पे आप जो भी अगर प्रोडक्शन करते हो। तो इससे क्या होता है, आपको जो आपका जो होगा ना प्रोडक्शन जो होगा ऑप्टिमम होगा, एफिशिएंट होगा, कम टाइम में आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो क्योंकि आपके पास सेट ऑफ रूल है, आपके सेट ऑफ मेथड है कि मुझे करना क्या है, पहले से डिसाइड कर चुके हो। आप अगर ऐसे ही ब्लाइंडली आप जाते हो कोई प्रोडक्शन करने के लिए तो उसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि आपको रिसर्च करना होगा, आपको हर एक चीज अलाइन करना होगा। लेकिन जब सब अलाइंड रहता है, सारे मेथड आपको पता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने सेट किया है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पक्का होगा और आपका जो प्रोडक्शन होगा एफिशिएंट होगा, वेस्टेज कम होगा और रिसोर्सेस आप एक 100% अपना स्किल यूज करेंगे और प्रोडक्शन लेवल हाई करेंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है क्योंकि आपका प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, सेट ऑफ रूल है, मेथड है, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। देन इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है साइंटिफिक डिसीजंस, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट पर आप कोई भी डिसीजन लेते हो, आपको जो भी आप एक्शन लेने वाले हो, आप उसका एक इफेक्ट जो निकलने वाला है उसके हिसाब से आप मेथड जो आप डिप्लॉय करने वाले हो उसके हिसाब से आप कोई भी डिसीजन लेते हो। यानी कि आपको पता है कि जब मैं कोई भी एक्शन लूंगा, कोई भी मेथड या प्रोसेस अपनी कंपनी में डिप्लॉय करूंगा तो उसके रिएक्शन क्या निकलने वाले हैं उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। ओके, रिजिड नहीं होता है कोई भी डिसीजन या फिर किसी भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं या उसमें जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। तो आप जो डिसीजन लेते हो उसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर कोर्स ऑफ एक्शन जो ले रहे हो वो एक साइंटिफिक डिसीजन होता है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट सिग्निफिकेंस कहता है कि मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट
एक जो इन्वायरमेंटल जो रिक्वायरमेंट है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने में असिस्ट करता है। एंड देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कंपनी जो होती है, एक बिजनेस जो होता है, एक सोसाइटी में चलती है, सोशल रिसोर्सेस आप यूज करते हो, जो भी बाहर के रिसोर्सेस है, दुनिया के रिसोर्स आप यूज करके अपना बिजनेस चलाते हो, तो उनके लिए आपका कुछ दायित्व बनता है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको आप फुलफिल करते हो। अगर आपको किसी तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ओके, या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ काम करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है यूजफुल होता है, उसको फुलफिल करने के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। एंड देन इसका नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। बिल्कुल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका एक सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ प्रोसेस है, जिसमें सारे एथिक्स फॉलो करने क्या है वो आपका डिफाइंड रहता है। तो आपको पता है कि कौन बंदा क्या परफॉर्मेंस देगा। अगर उनको किसी तरह की ट्रेनिंग अगर चाहिए तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट असिस्ट करता है, क्योंकि आपके पास एक सेट ऑफ रूल है कि किसको कितनी ट्रेनिंग देनी है, किसको कितना एजुकेट करना है, या फिर रिसर्च अगर आपको करना है तो उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट असिस्ट करता है, हेल्पफुल होता है। So with this we have completed today's session. I hope कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर सकूं। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी बिजनेस स्टडीज पढ़ सकें, नॉलेज ले सकें, अच्छे मार्क्स ले सकें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब पोस्ट करूं तो वो आपके पास पूरी स्पीड से पहुंचे। तो चलिए, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।